अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज शाम का टाइम है, शाम के 5 बज गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ना पहले बेसमेंट साफ़ कर लिया जाए शाम के खाने से, रात के खाने से पहले। तो ये मैं नीचे बेसमेंट में आई थी, तो मैंने ये चारपाइयाँ उठा के मैंने नीचे झाड़ू वगैरह लगाया। लगाने के बाद दोबारा चारपाइयाँ बिछाई, उनके ऊपर मैंने फिर चादर भी बिछा दी, क्योंकि मुबीन जो है ना वो चादर के बगैर सोता नहीं है। वो कहता है कि मुझे ना चारपाई चुभती है। तो ये जो है ना ये एसी के डिब्बा, ये एसी लगवाया था ना, उसका डिब्बा मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये इसलिए मैंने इधर रख दिया। ये मुबीन का बैग है। तो ये मेरे ना जहेज़ की कुर्सियाँ, ये डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ हैं। डाइनिंग टेबल इधर ना सीढ़ियाँ छोटी थी बेसमेंट की, इसलिए आया नहीं। तो मैंने फिर ये डाइनिंग टेबल नहीं रखा, तो ये चेयर्स इधर रख दी हैं। तो ये देखें, ये मैंने चारपाइयाँ बिछा के, चादर बिछा के ऊपर पिलो वगैरह भी रख दिए हैं। और अब सीढ़ियों के ऊपर मैं झाड़ू लगा के फिर मैं नीचे लेके आई हूँ। यहाँ से फिर मैंने झाड़ू लगाया। लगाने के बाद इधर भी मैंने फिर पोछी लगाऊंगी अच्छी तरह। 2 दफ़ा पोछा लगाई ना तो फिर बेसमेंट ज़रा साफ़ होती है। तो ये जो है ये कवर मैंने फिर बाद में चढ़ाई थी। ये सोफ़े के कवर भी पड़े हुए हैं, लेकिन सोफ़े के कवर बच्चे ना उतार देते हैं, वो हर वक्त उतरे ही रहती हैं। तो इसलिए फिर मैंने पक्के उतार ही दिए हैं। तो ये देखें, ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं गेट के पास, ये नीचे बेसमेंट की तरफ की ये सीढ़ियाँ हैं। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। साथ ये मेरी एक पेटी पड़ी हुई है, उसमें बिस्तर हैं। तो ये देखें, ये सोफ़ा भी पड़ा रखा हुआ है मैंने। और ये पेलिंग करवाई है, 2-3 साल हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ना सिर्फ सिलाब था और स्मेल आती थी। इस वजह से पेलिंग करवा ली, ताकि सिलाब भी छुप जाए और स्मेल भी ना आए। तो ये पर्दा लगा हुआ है। इसके पीछे भी बेसमेंट की काफ़ी जगह है, लेकिन उसको ना हम स्टोर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इधर से ये सीढ़ियाँ उतर के ये काफ़ी बड़ी माशाल्लाह बेसमेंट है। बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासा ये ड्राइंग रूम के तौर बनाया हो, ताकि बाहर से अगर कोई जेंट्स वगैरह गेस्ट आए ना तो उनको हम इधर बिठा देते हैं। तो यहाँ पे माना इस गर्मियों में बहुत पुरसकून माहौल होता है। ऐसे होता है जैसे एसी लगा हो। तो हम मोस्ट ज़्यादातर टाइम ना बेसमेंट में ही गुजारते हैं। और मैं बल्कि ना अपनी सिलाई मशीन भी इधर ही ले जाती हूँ। इधर ही मैंने कपड़े स्टिच करने होते हैं, और बस ऊपर से काम किया और फिर नीचे आ गई। ये देखें, इसके पीछे भी है काफ़ी बड़ा कमरा, लेकिन उसको ना स्टोर के तौर पे ना हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये चारपाइयाँ और उनके ऊपर ये चादर भी बिछा दी है, और बिल्कुल ये बेड की तरह ही लगता है। और फिर बेसमेंट साफ़ करने के बाद घंटा का मैंने रेस्ट किया, और फिर शाम का रात का खाना खाया। रात में मैंने चावल बनाए थे। मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इसलिए उसकी वीडियो जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो खाना शाना खाने के बाद 1 घंटा बच्चों के पास बैठी, और फिर रात का तकरीबन 9 का टाइम हो गया। फिर मैं किचन में आई। किचन में ये मैंने दूध को मतलब दही लगा के उसको रखा। और फिर शाम के ना बर्तन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बस ये प्लेटें थी जिनमें हमने चावल खाए थे, और ये चम्मच थे, और एक ये पतीली थी दूध वाली। तो ये धोना थी। तो इस वजह से नमाज़ वगैरह पढ़ने लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में धो लूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर किचन में आई, ये अपना काम किया। काम करने के बर्तन इस टाइम ना थोड़े ही होते हैं। तो इस वजह से ईमान कह रही थी मम्मा मैं धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप लोग पढ़ो, तो मैं खुद ही बर्तन धो लेती हूँ। तो फिर मैंने बर्तन धोए, दही जमाया। जमाने के बाद ये फिर मैंने सब्ज़ियाँ लेके आई हुई थी, उसको धो के वो फ्रिज में रखी। प्याज वगैरह, आलू वगैरह जो थे वो रखे। और ये दूध वाली पतीली है, इसको भी मैंने फिर धो दिया। धोने के बाद फ्रिज में जो सेटिंग वगैरह थी वो की, और फ्रिज में बर्फ़ निकाल के वो ऊपर रख ली, ताकि कोई लेने आ जाए ना तो फिर वो बर्फ़ पड़ी हो ना। तो मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। तो ये ना बर्फ़ के बॉल जो थे पानी वाले, वो दोबारा भर के वो रखे। काफ़ी टाइम मतलब ना काम निकल आता है, बर्तन चाहे थोड़े भी हों। तो ये देखें, ये बर्तन धोने के बाद अब मैं ये ना सिंक वगैरह और ये शेल्फ़ वगैरह जो हैं, चूल्हा वगैरह, इन पे सारे अच्छी तरह कपड़ा लगाऊंगी और इनको भी साफ़ करूँगी। और जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि मैं जब भी किचन में बर्तन वगैरह धोऊँ या किचन का काम ख़त्म करूँ, तो मैं ये टाइलों के दीवार पे जो टाइलें हैं, सिंक वगैरह हैं, इनको मैं सर्फ़ के साथ ज़रूर साफ़ करती हूँ। क्योंकि इधर मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो वो फिर क्या है कि बार बार पीछे
छींटे पड़ते हैं सरफ़ के, तो वो अगर ना रोज़ का रोज़ बल्कि 2-2 3-3 दफ़ा ना धो ना, तो इधर ना वाइट से छींट मतलब दाग पड़ जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से मैं ना ये साथ ही जब भी किचन में अपना काम करूं तो ये मैं ज़रूर इसको ना उसी वक्त ही धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद शेल्फ़ें साफ़ करने के बाद ये मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद ये मैं चूल्हे के नीचे जो शेल्फ़ है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। चूल्हा वैसे साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मुझे आदत है कि जब तक मैं इसको हाथ ना मारूँ तो मुझे ना तसल्ली नहीं होती। मैं कहती हूँ कि मतलब और ज़्यादा ख़राब ना हो सुबह। तो भी जैसे ही मैं ना सुबह किचन में, अगर शाम को मैं अपना किचन अच्छी तरह साफ़ करके आऊँ ना, तो फिर मुझे काफ़ी सुबह एंटर होते ही ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि किचन नीट और क्लीन होता है। अगर सम टाइम अगर कोई बर्तन रह जाए ना, तो सुबह को फिर बड़ा वो ना मुझे होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करें, उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो डेफिनेटली होगी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर लिया करें।